हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, क्या होते हैं प्रीपोजिशन और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, हम देख चुके थे। क्विकली रिवाइज करेंगे और देन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन देखे थे। उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। क्या होते हैं सिंपल और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स, ये भी हम देख चुके थे। सिंपल प्रीपोजिशन जो क्या हैं, एक वर्ड से मिलकर बने हैं, और कॉम्प्लेक्स में आपको मोर देन वन वर्ड यानी टू वर्ड और उससे ज़्यादा वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सभी प्रीपोजिशन की कैसे यूज होते हैं, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, एमंग, एज, ठीक है। Then at, before, behind, beside, besides, between and among, but for, by and in or on, during, for and since, from and since, in, on, in and within, in and with, into, in and into, of, from or with, OFF, off, on, opposite and in front, over, on, over and above, moving to or due to, then to and till or until, then under, with, by and with, without, ठीक है, within। ये सभी हम पोजीशन पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंस में, ग्रामर में कैसे इनका यूज होता है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव हम देख चुके। इंट्रोडक्शन, प्रपोजिशन फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बोथ इन Hindi and in English. While in Sanskrit, most of preposition get expressed in the appropriate विभक्ति of the शब्द रूप। तो ये क्या है, preposition का बहुत ही important रोल होता है हमारी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, तीनों ही लैंग्वेज में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। संस्कृत में हम इसे विभक्ति या फिर शब्द रूप भी बोलते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का संस्कृत का उन्होंने देखा होगा, हम शब्द रूप पढ़ते हैं। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो स्पेस, टाइम, कॉज, पर्पज और मीन्स। ये क्या होते हैं प्रीपोजिशन, आप देखेंगे नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेंगे, ठीक है, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, किससे पहले, नाउन से पहले या फिर बिफोर नाउन, और नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होगी। आगे हमने देखा था काइंड्स ऑफ पोजीशन। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ही लिव्स डेली, यहाँ पर इनके हैं, फिर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, ठीक। प्लेस, टाइम, कॉज या पर्पज बताएगा। आई विल मीट यू एट, एट और एट यहाँ पर क्या, यू नीड टू लीव अर्ली इन ऑर्डर टू अराइव ऑन टाइम। अगर आपको टाइम पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। उसके बाद हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन देखे थे। सिंपल प्रीपोजिशन होती हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, इसमें आपको केवल एक वर्ड देखने को मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड में क्या, मोर देन वन वर्ड होगा, ये आप सभी को क्लियर है। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, जहां पर आपको एक से ज्यादा प्रीपोजिशन या एक से ज्यादा वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, गोइंग टू, इंस्टीड ऑफ, ये सभी क्या है, इसमें आपको देयर आर थ्री वर्ड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको टू वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, सिमिलरली यहाँ भी आपको टू वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने सिंपल प्रीपोजिशन देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ये भी हम पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मीनिंग और रिलेशन। सबसे पहले हमने बात की थी लोकेशन की। लोकेशन में इन, ऑन, एट और इनसाइड, विद इन, ये सभी आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाई, इन और ऑन।
देन कॉज, कॉज के लिए बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ, फॉर, डैश ऑफ या ऑफ, ये आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कॉज की बात होगी। जहां पर सब्जेक्ट मैटर होगा अबाउट, ऑन और रिगार्डिंग। अ बुक रिगार्डिंग करप्शन इन हाई प्लेसेस, अ टॉक ऑन लिंग्विस्टिक्स, द डिस्कशन ऑन ड्रग एब्यूज। ये क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगी अबाउट, ऑन और रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार देखेंगे जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन के लिए पोजीशन क्या होती है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रीपोजिशन मतलब होता है पहले, किससे पहले आते हैं? नाउन और प्रोनाउन से। प्री मीन्स बिफोर, तो प्रीपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन एट, whom, about him, on the table। आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? नाउन से पहले आए हैं। यहाँ हम बात करें टेबल या फिर होम, एट होम, ये सभी क्या हैं? ये सभी नाउन से पहले आए हैं। नेक्स्ट, नाउन और प्रोनाउन के बाद भी प्रीपोजिशन आते हैं। कहाँ पर? अ प्रीपोजिशन कैन आल्सो अकर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज इन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर हम बात करें या फिर हम बोल सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर रहेंगे। अब प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ क्वेश्चन वर्ड एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेज इट्स पोजीशन। अगर हम बात करें, ठीक है, जो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, उनमें स्ट्रक्चर क्या रहता है? उनमें पहले प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। लेकिन हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी या फिर जहां क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर किसकी बात हो रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है वहां पर तो चेंज हो जाती है। इट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश। द स्ट्रक्चर ऑफ सच क्वेश्चंस इज, क्या होगा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन प्रीपोजिशन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है यहाँ पर, व्हाट इज द बॉक्स फॉर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर प्रीपोजिशन है, और कहाँ पर यूज हो रहा है? सेंटेंस के एंड में। कब? जब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब यहाँ पर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। दिस बॉक्स, बॉक्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और उसके बाद फॉर हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आपने। अब हम देखते हैं, स्ट्रक्चर देख रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने लिखा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, क्वेश्चन वर्ड से पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड जो कि है व्हाट, देन इज वर्ब है यहाँ पर, और बॉक्स हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आ रही है प्रीपोजिशन। हम इसको ऐसे नहीं लिखते, वी डोंट से फॉर व्हाट इज द बॉक्स, तो ये क्या है? इनकरेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, सिमिलरली इन विच रूम डिड यू स्लीप। ये क्या है? इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? विच रूम डिड यू स्लीप इन, तो ये क्या है? फॉर्मेशन आपका करेक्ट हो गया। एट होम आर यू लुकिंग, ये भी क्या है? करेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन है? प्रीपोजिशन लास्ट में आती है, सब्जेक्ट, सॉरी, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, देन वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद प्रीपोजिशन। फ्रॉम वेयर डज ही कम, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। वेयर डज ही कम फ्रॉम, दिस वन इज करेक्ट।
ठीक। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव क्लॉज। सबसे पहले हमने देखा पोजीशन कहाँ पर चेंज होती है जब हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं रिलेटिव क्लॉज। जहाँ पर रिलेटिव क्लॉज होगा वहाँ पर प्रपोजिशन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अ प्रपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। ये कहाँ पर आ जाएगा? एंड में आ जाएगा रिलेटिव क्लॉज के या फिर एडजेक्टिव क्लॉज के। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द हाउस इन विच आई लिव इज स्मॉल। द हाउस आई लिव इन इज स्मॉल। करेक्ट फॉर्मेशन क्या है? करेक्ट फॉर्मेशन है द हाउस आई लिव इन इज। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या है? रिलेटिव क्लॉज से रिलेटिव क्लॉज के एंड में आ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, द पीपल टू whom आई एम टॉकिंग आर टोटल स्ट्रेंजर्स। द पीपल आई एम टॉकिंग टू आर टोटल। In such relative clauses, the relative pronoun is usually left out. यहाँ पर भी अगर हम relative clause आ रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? relative pronoun हट जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे relative pronoun क्या है? whom, और यहाँ पर आ रहा है relative pronoun which। इसको क्या कर दिया हमने? नेक्स्ट सेंटेंस में ये क्या हो गए? रिमूव हो गए, फॉर्मेशन चेंज हो गई। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? आपने देखा होगा, इन एक्सक्लेमेशन टू अ प्रपोजिशन इज मूव्ड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन का आपने साइन देखा होगा, कल क्या होता है इस तरीके से आपको देखने का मिलेगा। तो वहाँ भी क्या होता है? पोजीशन की पोजीशन चेंज हो जाती है, प्रपोजिशन एंड में शिफ्ट हो जाता है। व्हाट अ वर्ड वी लिव इन, साथ में क्या है? एक्सक्लेमेशन का साइन है। नेक्स्ट, व्हाट अ फेलो टू ट्रेवल विद। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से फुल स्टॉप होता है, कॉमा है। इसी तरीके से एक्सक्लेमेशन के लिए आप देखेंगे ये सिंबल यूज होता है किसी भी सेंटेंस पर बात हो रही हो, सरप्राइज की। ठीक है, सरप्राइज हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप सभी ने पढ़ा होगा। तो पैसिव वॉइस में भी प्रपोजिशन की पोजीशन चेंज हो जाती है। इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन द प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ भी आप देखेंगे द केस इज बीइंग लुक्ड इनटू, सच अ सिचुएशन कांट इवन बी थॉट ऑफ। यहाँ पर इनटू क्या है? प्रपोजिशन है, ऑफ प्रपोजिशन है। ठीक है, हु वाज दिस सिम्फनी कंपोज्ड बाय, सिम्फनी खोज की है। यहाँ आप देख रहे होंगे, हमने देखा एक्सक्लेमेशन में भी क्या है? फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, पोजीशन एंड में आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें पैसिव कंस्ट्रक्शन की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा, वहाँ भी क्या है? वहाँ भी प्रपोजिशन की पोजीशन चेंज हो जाती है, आपको सेंटेंस के एंड में प्रपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोट। A preposition is to be placed before a noun because pre means before insists the prescriptive grammarian। हमने देखा preposition क्या है? नाउन से पहले यूज होती है, बट कुछ केसेस हमने देखे, जैसे हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, या हम बात करें एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन, या हम बात करें पैसिव कंस्ट्रक्शन। वहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा प्रीपोजिशन की पोजीशन चेंज हो जाती है और एंड में आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन मीनिंग्स एंड यूजेस। क्या मीनिंग्स, क्या यूजेस?
Prepositions have a remarkable capacity for expressing a variety of meanings. So it is necessary to know which preposition to use and in which sense in a particular construct. आप देख सकते हैं यहाँ पर preposition क्या है? Preposition है remarkable capacity for expressing a variety of meaning. Different meanings दे सकते हैं सेंटेंस में, उस तरीके से उसको यूज किया जाता है. ठीक है. प्रीपोजिशन डिफरेंट सेंस वहां पर दे सकते हैं सेंटेंस में और डिफरेंट एक्सप्रेशन इसके हो सकते हैं. तो इस तरीके से हमें क्या है, करेक्ट कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, कहां पर कौन सी प्रीपोजिशन को यूज करना है और किस सेंस में यूज होना है. सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट. अबाउट अबाउट का क्या यूज है? इन कनेक्शन विद. सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही टोल्ड मी ऑल अबाउट द एक्सीडेंट. उसने क्या एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब कुछ बताया. नेक्स्ट, ही इज केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ. वह अपनी हेल्थ को लेकर, हेल्थ के बारे में बहुत क्या है, केयरलेस है. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. आप किस बारे में बात कर रहे हो. तो क्या बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है हमें. नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर कंसर्निंग. दिस इज अ बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ. ये बुक किसके बारे में है, वाइल्ड लाइफ के बारे में है. किसकी बात हो रही है, बुक. बुक क्या है, सब्जेक्ट मटेरियल है. ठीक है. अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद ऑन अबाउट को, तो क्या डिफरेंस है. दिस इज अ बुक ऑन ग्रामर. दिस इज अ बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ और ऑन ग्रामर, दोनों में आपको डिफरेंस समझ रहा हो. उस बुक, वो बुक किससे रिलेटेड है, क्या उसमें अंदर लिखा हुआ है, किसके बारे में है, ये कौन बताता है, ये बताएगा अबाउट. और सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो ये बुक क्या है, ग्रामर की है, साइंस की है. दिस बुक इज ऑन साइंस. दिस बुक इज ऑन हिस्ट्री. बुक इज ऑन मैथमेटिक्स. क्या है, डिफरेंस है. अगला हम बात करें, अबाउट यूज होता है अप्रोक्सीमेट टाइम के लिए. सबसे पहला यूज हमने देखा इन कनेक्शन विद, देन सब्जेक्ट मैटर, और थर्ड है अप्रोक्सीमेट टाइम. गॉट बैक एट अबाउट 9 PM. एट अबाउट 9 PM. तो यहाँ पर अबाउट क्या बता रहा है, अप्रोक्स टाइम बता रहा है. नेक्स्ट, मूविंग इन सेवरल डायरेक्शंस. अगर हम मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, हेयर एंड देयर, दीज आर डायरेक्शंस. ही हैज बीन ट्रेवलिंग अबाउट यूरोप. डायरेक्शन मूव हो रही है, इसलिए अबाउट यूज हुआ. ठीक है. अबाउट एंड अराउंड आर इंटरचेंजेबल इन दिस सेंस. अबाउट और अराउंड को इंटरचेंज भी किया जा सकता है जब हम बात करें. जैसे यहाँ पर आप देख सकते, he has been traveling about और around India. about और around को इंटरचेंज किया जा सकता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसे, he has been traveling about और around India. इंडिया में घूम रही है, या फिर इंडिया के अराउंड, इंडिया के अबाउट घूम रही है. ये हमें क्या बता रहा है, एक एरिया भी बता रहा है जहाँ वो ट्रेवल कर रहे हैं. चलिए नोट करेंगे इसको. हमने देखा पोजीशन अबाउट कहाँ कहाँ पर यूज होती. सबसे पहले हमने बात की इन कनेक्शन विद. फर्स्ट इज इन कनेक्शन विद. देन हमने देखा सब्जेक्ट मैटर. थर्ड अप्रोक्सीमेट टाइम. और फोर्थ मूविंग इन सेवरल डायरेक्शन. जब सेवरल डायरेक्शन में मूव होने की बात हो, तब भी वहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता. नेक्स्ट हम बात करते हैं एवर्ब. एवर्ब का यूज आपने देखा होगा, अ पोजीशन हायर देन समथिंग. अगर हम पोजीशन की बात करें, द फैन इज अबव माई हेड, या फिर अबव द रूम, अबव द टेबल,
इस तरीके से अगर पोजीशन क्या है, हायर है, किसी को भी कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों में कंपैरिजन अगर हो रहा है, एक से हायर पे है दूसरा, तो वहां पर एबव यूज होगा। द वाटर रोज एबव हर नेक। नेक्स्ट, हायर इन रैंक। अगर रैंक में भी हायर है, वहां भी क्या है, रैंक पोजीशन या सुपीरियर टू, तो वहां भी क्या होगा, एबव का यूज होता है। अ फील्ड मार्शल इज एबव अ जनरल इन रैंक। तो फील्ड मार्शल की पोजीशन क्या है, हायर है कंपेरेटिव टू जनरल, तो उसमें भी क्या है, आपने देखा एबव यूज होता है। थर्ड, ग्रेटर इन नंबर और वैल्यू और वेट और टेम्परेचर। अगर हम बात करें ग्रेटर वैल्यू की, क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकता है, वेट हो सकता है, या टेम्परेचर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, द गैंगस्टर्स वर अबाउट 10 इन नंबर्स। यहाँ पर करेक्शन करेंगे आप, द गैंगस्टर्स वर अबाउट 10 इन नंबर्स। क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। द फिश इज अबव 5 किलोज। तो यहाँ पर क्या है, वेट की बात हो रही, जो फिश है उसका वेट 5 केजी से ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टेम्परेचर इज अबव 39 डिग्री सेल्सियस टुडे। आज का जो टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, 39 डिग्री से ऊपर है, ज्यादा है। तो जहां भी बात होगी पोजीशन हायर देन समथिंग, दूसरा हायर इन रैंक पोजीशन और सुपीरियर टू। थर्ड, अगर हम बात करें ग्रेटर इन नंबर, वैल्यू और वेट और टेम्परेचर, जहाँ पर ग्रेटर वैल्यू हो, ग्रेटर नंबर हो, ग्रेटर टेम्परेचर हो, वहाँ भी एबव यूज होता है। ठीक है, चलिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर। फोर्थ क्या है, बियॉन्ड द रीच ऑफ समथिंग। अगर कोई भी चीज आपकी रीच से क्या है, बाहर है। हिज ऑनेस्टी इज एबव सस्पिशियन, सी इज एबव सब पेटिशन। तो यहाँ पर क्या है, बियॉन्ड मतलब होता है कि अपनी रीच से दूर हो जो। नेक्स्ट है अक्रॉस, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस की बात होगी जब किसी साइड की दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड। आवर कॉलेज इज अक्रॉस द मेन रोड। हमारा जो कॉलेज है मेन रोड के दूसरी साइड है। सेकेंड, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। अगर हम एक साइड से ये एक साइड से दूसरी साइड को जा रहे हैं। दिस बोट विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर। रिवर के एक साइड से दूसरी साइड को आपको कैरी कर रही है। थर्ड, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। एक्सटेंड हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड को। देयर इज अ रेनबो अक्रॉस द माउंटेन्स। तो आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो क्या करता है, दोनों साइड को अगर आप देखेंगे, कभी उसके विजुअल्स देखेंगे, साइड को देखेंगे, तो क्या होगा, आपको ऐसे बनते हुए दिखता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक साइड से लेके दूसरे साइड तक आपको दिख रहा है। तो जहां भी अगर हम बात करें, जहां भी बात हो ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, या फिर मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, या एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, वहां पर यूज होता है अक्रॉस। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको आप लोग लर्न करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।